नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर खूब भड़के हैं भागवत जी पर और साथ साथ योगी जी को धमकी देती है कि भाई 2022 आने दो, आपके घर की कुर्की करवा देंगे, आपकी संपत्ति कुर्क करवा देंगे। आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर इस तरह से बोले वो आपको बताएंगे, क्या बोले वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी सियासत से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है यूपी चुनाव में। तो हमने महा कवरेज शुरू कर दी है यूपी किसका, जिसमें हमारी कोशिश है हर एक पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाने की, विस्तार से रिपोर्ट दिखाने की, ग्राउंड जीरो से हकीकत बताने की और साथ साथ एक डीप एनालिसिस आपके सामने रखने की और वो जवाब ढूंढने की जिसका सवाल है यूपी किसका। चलिए अब ये सवाल देख लेते हैं कि आखिर राजभर जी को गुस्सा इतना क्यों आया। ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेल देव पार्टी के नेता हैं, वो वाराणसी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने महंगाई को लेकर जोरदार हमला किया, प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना भी साधा और कह दिया कि 2022 में योगी जी की संपत्ति को वो कुर्क करवा देंगे। सुनिए। इसी नाते हम बनारस आए हैं ये संदेश देने के लिए कि हम कोई भी अभियान शुरू करते हैं तो बनारस से। तो आज हम बनारस से जो इनके पाप का घड़ा भर रहा है, अभी 6 इंची खाली है, 2 महीने में भर जाएगा। इनके पाप का घड़ा इसी बनारस से फोड़ूंगा और इन लोगों को यहीं गंगा जी में बैठा करके समुद्र तक पहुंचा दूंगा। तब जनता को महंगाई से निजात मिलेगी। तब इनको भ्रष्टाचार जो ये कहते हैं रोकने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार से तब निजात मिलेगी। ये निर्लज्ज लोग हैं, ये कुछ भी कह देते हैं, सोचते कोई बोलेगा नहीं। हम धमका देंगे, ईडी से जांच करा देंगे, सीबीआई से करा देंगे, पकड़ के जेल भेजवा देंगे। अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि हम संपत्ति और कुर्क करा देंगे। अरे घबराओ नहीं, 22 के बाद तेरी संपत्ति कुर्क कराऊंगा, घबराओ नहीं। तो दरअसल ये बयान क्यों दिया राजभर ने, वो जरा आपको बताते हैं। दरअसल एक ट्वीट को लेकर योगी जी ट्रोल भी हुए और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि युवाओं को उन्होंने बताया था, नसीहत दी थी कि भाई सही से काम करो, कोई गलत काम नहीं करो, अगर गलत काम करेगा कोई तो उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। और इसी बात को लेकर एक तरफ सोशल मीडिया पर उनको खूब ट्रोल किया गया, दूसरी तरफ ये ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि 2022 में तो उनकी संपत्ति कुर्क होने वाली है। लेकिन एक और बयान जो खूब चर्चा में रहा, मोहन भागवत के बयान की बात कर रहे हैं कि किस तरह से बड़ी प्लानिंग बनाई गई भारत को पाकिस्तान बनाने की। तो उस पर राजभर ने कहा कि भाई भागवत जी तो झूठों के ठेकेदार, किस तरह से मोहन भागवत पर हमला किया, जरा वो भी सुनिए। देखिए, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद निकाल दीजिए, इनके पास बोलने की कोई युक्ति नहीं है। ये हमेशा खाली मुसलमान हिंदू करने की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात नहीं करते। बेहतर शिक्षा समाज में कैसे हो, रोजगार कैसे पैदा हो, इनके स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करें, इनके विषय में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो जो कह रहे हैं उनका निशाना कांग्रेस है। तो क्या कहेंगे, क्या ये झूठ बोलने वाले ठेकेदार हैं सब। तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर कई मुद्दों पर बोले। महंगाई का जिक्र तो जैसा हमने आपको बताया कि किया ही, उस पर तो प्रदर्शन ही था। उसके साथ साथ केंद्र सरकार का वो स्टेटमेंट जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना काल में कोई मौत नहीं हुई, उस पर भी वो बोले। साथ साथ विपक्ष की नेता के तौर पर ममता बनर्जी को स्वीकार करने की बात भी उन्होंने कही। तो जब ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं तो एक तो उनका अंदाज अलग होता है और जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं बीजेपी पर एक के बाद एक, उस पर अब पलटवार कैसे होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए यूपी तक।